कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है, हंसने मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है। कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो या कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो या मेरा कान भी खुजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये दो बच्चे भी तुम्हारे ही हैं खुद के या फिर ये भी तुम्हारे? आओ कलम कैफे में। दोस्तों नमस्कार, हम फिर एक बार आपके साथ में हैं कलम कैफे में, क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं। आज हमारे साथ जो हास्य कवि हैं जिन्हें आपने पहले भी सुना है, उनका नाम है रोहित झन्नाट। अगर आप उनसे एक बार फिर झन्नाटेदार हास्य कविताएं व्यंग सुनना चाहते हैं तो पूरा सदन एक बार तालियां बजाकर अगवानी करे भाई रोहित झन्नाट। नमस्कार मित्रों, कलम कैफ़े के आप सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा झन्नाट में नमस्कार। अतुल भाई साहब ने आज फिर पुनः मेरे को आमंत्रित किया है और इनको जो रिस्पांस मिल रहा है, जो कलम कैफ़े को पूरा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों का, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये बधाई मैं मालवी में देना चाहता हूँ, 4 पंक्तियाँ अतुल भाई साहब को समर्पित। अतुल भैया, मैं गुजारिश बस यही करता हूँ कि दे सभी बधाई आपके, ताली थपकी थपकी ने। दे सभी बधाई आपके, ताली थपकी थपकी ने। मिले पूरा संसार की खुशियाँ नेठू लपकी लपकी ने। और भगवान ऐसा ठाट रखे आपका अतुल भैया, और भगवान ऐसा ठाट रखे आपका अतुल भैया कि रोज खाओ दाल बाटी घी में डबकी डबकी ने। रोज खाओ, ये ठाट हैं और अंदौरी आदमी के ठाट रहने भी चाहिए। और मैं आपको बताऊं साहब, मालवी का आदमी जो रहता है वो इतना विचित्र रहता है, वो जहाँ जाता हास्य प्रकट कर देता है। मैं तो समझता हूँ कि मालवी माटी ऐसी है कि माटी में ही हास्य बिखरा पड़ा हुआ है, कहीं कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो साहब पहली बार अपनी लोहे को लेने के लिए ससुराल पहुँचा था, वहीं हास्य हुआ। मैं जैसे पहुँचा साहब, नया नया मेरा ब्याह हुआ, मैं पहली बार पहुँचा, जैसे ही ससुराल पहुँचा तो मेरी सासू माँ ने आवभगत करी कि आओ आओ जमाई साहब बैठो बैठो। मैं बैठे हो साहब, तो उनने चाय वाय पिलाई और बोले कि तम बाड़ा में जाए कि हाथ मुँह धोई लो, मैं भोजन परोसो। देखना गांव में स्थिति क्या बनती है अतुल भैया। मैं जैसे ही हाथ मुँह धोया मैंने और टावेल से मुंह पोछो और टावेल सोफा पे धरियो और आसन पे बैठियो। आसन पे जैसे बैठियो, बातचीत भी चली रही सासू माँ से। उन्होंने कहा कि आपका पापा बाजार गया, आई जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आराम से आई जान दो, मैं बैठी हूँ भोजन कर लूँ। उनने थाली परोस दी साहब। अब थाली परोस दी तो थाली के अंदर दाल चावल सब्जी पूड़ी नुक्ती सेव पराठा जमाना भर की चीज़ लापसी वगैरह सब। लेकिन जल्दी जल्दी में पापड़ रखना भूलेगी। अब पापड़ जो अतुल भैया वहाँ थाली में धामा में रखे हुआ सोफा का पास में, पर हमारे परोसने भूलेगी। अब पानी को लोटो भर दो, सासू माँ ने आगे सामने आसन पे बैठीगी, वहीं सामने छाती पे, और मार से बोले जिमो जमाई साहब। अब मैंने जिमना चालू करो। अब मैं जिम तो जाऊँ, हमारी नज़र वहीं पापड़ पे। मैं जिम तो जाऊँ, सासू माँ हमारे से बात करते जा, और तुम्हारा मम्मी का कई हाल चाल, मेरा भोजन चली रही मारो बात करती जा रही है, और तुम्हारा मम्मी का कई हाल चाल, और तुम्हारा पापा का कई हाल चाल, तुम्हारी जीजी का कई हाल चाल, तुम्हारा भाऊजी का कई हाल चाल। अब मैं बढ़िया बढ़िया तो बोल तो जाऊँ, पर मारो जीव तो वहीं पापड़ में। अच्छा मैं मुँह से बोल भी नहीं सकूँ कि लो पापड़ रखो, अगर बोल दो तो भी कई सोचो किसो भुक्कड़ जमाई, जो इतो भुक्कड़ तुम्हारी छोरी के कई जिमा तो होगो। लेकिन साहब अपन तो परशुराम का भगत ब्राह्मण न अपना आई, तो वह मालवी में कहावत भी है दोस्तों मित्रों के भूखो ब्राह्मण नार बराबर। तो अपन ने आखिरकार दिमाग लगाया और जुगाड़ देख दो ब्राह्मण का पापड़ के लिए। मैंने कहा सासू माँ, बोले हाथ कहाँ, कहीं रखूँ? मैंने कहा रखो नहीं, बात तो सुनो। बोले कहीं? मैंने कहा मैं बस से उतरा और आपके घर की तरफ आ रहा था तो हमारा साथ में घटना घटी। बोले कैसी घटना? मैंने कहा मैं जैसे ही रास्ता में आ रहा था तो हमारे कालो लंबो सांप दिखाई दियो। बोले कितो लंबो? और मैंने कहा खूब लंबो, कोयला जैसो कालो ढूस। बोले फिर भी कितो लंबो? और उनका खूब लंबो। बोले नहीं जमाई साहब फिर भी कितना लंबो? और मैंने कहा इतना लंबो कि मैं यहाँ बैठो नहीं, यहाँ से लेके भी पापड़ रखे नहीं, इतो लंबो। तो भाई सासू माँ आप ताली बजा के आनंद तो आप लेना। सासू माँ क्या बोली, ओ भाई मैं भी कितनी बड़ी पागल, पापड़ रखना ही भूलेगी। आनंद तो यहाँ सब इस प्रकार की स्थितियाँ घटित हो जाती है। अभी एक जगह हम कार्यक्रम कर रहे हैं, गांव का आदमी कैसा रहता है, हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ मंच लगा हुआ है, माता जी की मूर्ति रखी हुई। मैंने कहा चलो पहले माँ के दर्शन कर ले फिर मंच पे चढ़। अच्छा हाँ, आप भी तो साथ में थे उस कार्यक्रम में, उदयपुर का गाँव। जैसे वहाँ मंच पे पाँव पड़ने के लिए माँ के पास में पहुँचे,
दर्शन कर रहे थे कि एक मैडम अपने बच्चे को दर्शन करा रही, वो बच्चा कुछ बोलना चाह रहा तो वो उसका मुंह दबा रही कि चुप हो जा, गांव की स्थिति, वो चुप हो जा। तो मैंने बोला उनका, भाभी जी अच्छी बात नहीं, बोलने दो, छोरा छोरी बोले तो इनको विकास होए, नहीं बोलने दोगा तो इनको विकास कैसे होएगा, बोलने तो दो। और बोले भैया विकास वगैरह तो गयो भाड़ में, ये तो यूँ कह रही हो कि मम्मी मम्मी वो माता जी का नीचे जो राक्षस पड़ियो वो नहीं, वो पापा जैसा दिख रही है। ये स्थिति है साहब, बड़ी विचित्रताएं हो जाती हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन बच्चों की मासूमियत में साहब ईश्वर निवास करता है। रस खान ने भी कहा कि धूर्य भरे अति सोहत श्यामजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजनी बाजती पीर कछोटी, और वा छवि को रस खान विलोकत वारत काम कला निधि कोटी, और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन। ये मासूमियत है जिसमें कन्हैया निवास करता है साहब। और आप तो बड़ा अच्छा सुन रहे हैं साहब। एक जगह तो कार्यक्रम हुआ अतुल भाई साहब, लोग बैठे हुए खचाखच, पब्लिक बैठी हुई, बीचों बीच एक सेठ जी बैठे हुए, ताली नहीं बजा, घूर घूर के देखे, सब श्रोता अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे, जैसे आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो इन दिनों हमारे कलम कैफे को। वैसे वो लोग उस कार्यक्रम में, उस कवि सम्मेलन में ताली बजा रहे, लेकिन अग्रवाल साहब, देखो मैंने नाम ले लिया है, किसी को बुराई नहीं करना चाहिए, पर वो ताली नहीं बजाया, घूर घूर के देखा। तो आखिर कार्यक्रम खत्म हुआ, मैंने जाके पूछा उनका, अग्रवाल साहब, उनका सुमड़े जैसे देख रहे हो बिल्कुल, आप ताली नहीं बजा रहे हो, हमने क्या पाप करे यार, ताली तो बजा, आपका नौकर बैठा हुआ ये ताली बजा रहा था और आप ताली नहीं बजा रहे हो। तो अग्रवाल साहब ने क्या कहा कि ताली नहीं बजाने का जो कारण था वो मुझे बताया, आपको 4 पंक्तियों में निवेदित करता हूँ मैं। कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है, उसके लिए भी रख रखे हैं। कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है, हंसने मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है। कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, या कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, या मेरा कान भी खुजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये 2 बच्चे भी तुम्हारे ही हैं खुद के, या फिर ये भी तुम्हारे? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अतुल भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के बीच हमको पुनः आपने बुलाया, इसके लिए हादर आभार। दोस्तों ये थे भाई रोहित जन्नाट, उनकी झन्नाटेदार कविताएं एक बार पुनः आपको हंसाने और गुदगुदाने पर विवश किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई रोहित जन्नाट जी का। कल शाम फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, इसी वक्त इसी समय यहीं पर कलम कैफे में। तब तक के लिए गुड बाय।